नमस्कार, एसएमडी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12th साइंस की केमिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में देखा था जो ठोस थे उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। आगे हम देखते हैं क्रिस्टल जालक, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके अवयवी कण हैं एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, तो उन अवयवी कणों को त्रिविम में व्यवस्थित करने पर जो संरचना प्राप्त होती है उस संरचना को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि अवयवी कण हैं, अवयवी कणों को त्रिविम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। दूसरा बिंदु है इसमें जालक बिंदु। जो ये क्रिस्टल जालक होता है इसमें हम जो कण हैं, अवयवी कण हैं, उनको बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये बिंदु क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये बिंदु हैं जालक बिंदु कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम मात्रक कोष्टिका। इसको आप एकक कोष्टिका भी बोल सकते हैं या इकाई कोष्टिका, जैसे यूनिट सेल जो क्रिस्टल जालक है उसका वह छोटे से छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग जिसकी हम बारंबार पुनरावृत्ति करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाएगा। अतः हम मात्रक कोष्टिका के बारे में क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण हो तो उसे हम मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका कहते हैं। ये इकाई कोष्टिकाएं हैं या मात्रक कोष्टिकाएं हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सरल या आद्य या मूल भी बोल सकते हैं, सरल, आद्य या मूल एकक कोष्टिका। दूसरी होती है केंद्रीय एकक कोष्टिका, मूल या आद्य एकक कोष्टिका और केंद्रीय एकक कोष्टिका। सरल या आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है, यानी कि यह जो क्रिस्टल जालक है उसका छोटे से छोटा भाग है। तो जैसे ये क्रिस्टल जालक का एक छोटे से छोटा भाग है और इस क्रिस्टल जालक के छोटे से छोटे भाग में यदि अवयवी कण हैं केवल किनारों पर उपस्थित हो, अवयवी कण केवल किनारों पर उपस्थित हो तो उसे सरल या आद्य प्रकार की मात्रक कोष्टिका कहते हैं। सरल या आद्य प्रकार की मात्रक कोष्टिका कहते हैं, यानी कि वह मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल किनारों पर उपस्थित होता है उसे सरल या आद्य प्रकार की एकक कोष्टिका कहते हैं। इसी तरह है यदि अवयवी कण है वो इन
कोणों के अलावा, इन कोणों के अलावा इस के अन्य भाग जैसे इसके केंद्र में या इसके फलकों के ऊपर उपस्थित हो तो उसे हम बोलेंगे केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका। यानी कि वह मात्रक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण है कोणों के अलावा अन्य भागों पर भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये जो केंद्रीय एकक कोष्ठिका है इसको आगे हम और विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 होता है काय या अंतर केंद्रित, काय या अंतर केंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठिका, ऐसे बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा है ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये फलक केंद्रीय घनीय मात्रक कोष्ठिका और ये अंत्य केंद्रीय घनीय मात्रक कोष्ठिका होती है। सबसे पहले हम देखते हैं BCC। BCC में क्या होता है, अवयवी कण है प्रत्येक कोणे के ऊपर होता है। BCC में अवयवी कण प्रत्येक कोणे के ऊपर होता है और एक अवयवी कण है इसके केंद्र में उपस्थित होता है। यानी कि वह मात्रक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोणे व एक केंद्र में उपस्थित हो तो उसे काय केंद्रित या BCC मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। दूसरा लेते हैं FCC। FCC में अवयवी कण है, FCC में अवयवी कण प्रत्येक कोणे पर उपस्थित होता है और प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। यानी कि प्रत्येक फलक ऊपर नीचे दाएं बाएं और आमने सामने, इसे हम बोलेंगे FCC। यानी कि वह मात्रक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण है वो कोणों के अलावा फलक के प्रत्येक केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसी तरह है अगला है ECC। ECC में क्या होता है कि अवयवी कण है वो एक तो प्रत्येक कोणे पर उपस्थित होता है, अवयवी कण प्रत्येक कोणे पर उपस्थित होता है और किन्हीं दो आमने सामने के फलकों पर उपस्थित होता है। जैसे मैंने दर्शा दिया ऊपर और नीचे, किन्हीं दो दर्शा दो, ऊपर नीचे दर्शा सकते हैं, बाएं या दाएं आमने सामने, इसे बोलेंगे हम ECC। इसमें एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। धन्यवाद।